उत्तर प्रदेश का निजाम बदलने के साथ ही पिछली सरकार में हुए कार्यों की जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। जिस रफ्तार से जांच हो रही है, उसी अनुपात में हर मामले में सरकार के साथ अधिकारियों के तालमेल की नई कहानी भी सामने आ रही है। अभी रिवर फ्रंट घोटाले का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब सीएजी की ऑडिटिंग में लोक निर्माण विभाग में सड़क बनाने के नाम पर घोटाले की बात सामने आ रही है। नियम और कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों ने जनता की गाढ़ी कमाई की जमकर बंदरबात की। एस्टीमेट तैयार करने से लेकर टेंडर निकालने तक हर स्तर पर जमकर लूट खसोट हुई। सरकार की बिना जानकारी के अधिकारियों ने 12,245 करोड़ से अधिक का टेंडर दे दिया। सड़क विकास नीति बनाने, बिड मूल्यांकन और ठेकेदारों के चयन, काम का एग्रीमेंट, भुगतान और गुणवत्ता के मामलों में भी मानकों की अनदेखी की गई। हाँ, ये सच्चाई है। आज अखबारों में मैंने भी पढ़ा है, हजारों करोड़ रुपए के टेंडर बगैर कार्य शुरू हुए उनको धन अवमुक्त किया गया है, जिसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, कैग की रिपोर्टें पहले भी आई हैं, पिछले इसमें कई और डिपार्टमेंटों में भी आई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार का एक दावा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सरकार है, वो सब दावे खोखले हैं। इनकी कोई भी कार्रवाई नहीं है, सब में खुद उस करप्शन में लिप्त हैं। और ये हमें लगता है कि कैग को सही तरीके से ये मान भी नहीं रहे हैं, बल्कि कैग के लोगों को, अधिकारियों को इन्होंने जो है इससे पहले हटा भी दिया था। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट 2011-12 से 2015-16 तक के समय में कराए गए कामों के आधार पर तैयार की गई। इस रिपोर्ट को विधान परिषद और विधानसभा में रखा गया, जबकि रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा गया कि सड़क निर्माण के नाम पर नियमों की खूब अनदेखी की गई है। रिपोर्ट में इस बात को भी दर्शाया गया कि अधिकारियों ने अपने चहेतों को ठेके दिलाने के लिए कई तरह की शर्तें लगा दी, जिससे कि कोई दूसरा ठेकेदार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ना ले पाए। बात अगर नियम कायदों की करें तो सामग्री खरीदने के नाम पर 23 चहेते ठेकेदारों को 36 करोड़ 14 लाख रुपयों का भुगतान पहले ही कर दिया गया, जिसके एवज में कोई ब्याज नहीं लिया गया। अपात्र ठेकेदारों पर भी अधिकारियों ने अपना प्यार खूब लुटाया। रिपोर्ट के मुताबिक बिड मूल्यांकन और ठेकेदारों के चयन में भी जमकर मनमानी की गई है। रिपोर्ट में 94 करोड़ 88 लाख की लागत से 94 कामों के लिए जारी टेंडर में अपात्र ठेकेदारों को काम देने पर सवाल उठाए गए। वित्तीय वर्ष 2013 में 2 करोड़ 76 लाख के सड़क निर्माण के काम के लिए सेतु निगम में पंजीकरण होने की शर्त लगा दी गई, जबकि काम पीडब्ल्यूडी विभाग का था। सड़क के डिजाइनिंग में भी इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों की धज्जियां उड़ा दी गई। 78 सड़कों के निर्माण में ना तो मिट्टी का परीक्षण किया गया और ना ही डेप्लेक्शन की जांच की गई। सरकार लगातार पुराने कामों की भी जांच करा रही है और मुझे लगता है कि अगर जो वर्तमान में हो रहे हैं उनके भी करा लेने चाहिए। अगर कहीं पर रिपोर्ट ऐसी आती जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्टों के नाम पर, इनके आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार को पारदर्शिता के साथ काम करना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के कामों को लेकर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में एस्टीमेट से लेकर टेंडर प्रक्रिया में जमकर खेल होने की बात कही गई है। अभियंताओं ने लगभग 31,000 करोड़ के 96 कामों का टेंडर शासन के बगैर ही कर डाला, तो वहीं लगभग 42,000 करोड़ के 156 कामों के टेंडर बिना तकनीकी स्वीकृति के ही जारी कर दिए गए। ये तमाम बातें महज एक विभाग की हैं, जबकि अभी कई विभागों के टेंडर ठेके के नाम पर खुला खेल चल रहा है। ऐसे में सरकार और उनके माथतों के बीच इस अटूट गठबंधन का जनता की गाढ़ी कमाई के बंदरबात का मुजाहिरा विभागवार देखने को मिल सकता है, बशर्ते निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल की जाए तो। अक्षय गौर, APN।